नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। सबसे पहले हथेली को देखें तो आपकी उंगलियों पे मेरी नज़र जा रही है, जो नेचुरल है। आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये यहाँ पे आपकी तर्जनी की उंगली की तरफ दिख रहा है। आप भी खुद देखिएगा, ये जो तीनों उंगलियां हैं ये यहाँ पे इंडेक्स फिंगर की तरफ झुक रही हैं, कर्व ले रही हैं। और जब ये इस तरफ झुकती हैं, कर्व लेती हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव इस पे पड़ता है। तो क्या होगा? एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं जीवन में स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर रहेगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति जीवन में रहे, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, चाहे प्रतिकूल रहे चाहे अनुकूल रहे, इसमें विश्वास बना रहेगा। धर्म और अध्यात्म में जो रुचि आपकी बन रही है, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से एक दयालुता रहेगी, करुणा की भावना भी रहेगी। और जो क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपके व्यक्तित्व को कभी भी ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। दूसरी चीज अगर हम बताएं, यहाँ पे अगर हम उंगलियों पे ही जाएं तो तर्जनी और मिडिल फिंगर के बीच में जो तीसरा पौरवा है, इसमें बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है आर पार। ये जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज रखेगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या ऐसी स्थितियां रहेंगी कि धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन 35वें वर्ष तक ये चीज़ ज़्यादा रहेंगी। फिर 36 से और 45 के बीच में इनमें चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहा है बहुत कम है, इसके ठीक आधा से भी आधा है। यही चीजें रहेंगी लेकिन कम रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले आधा से भी कम रहेगा। हाँ, लेकिन चीज़ें जरूर रहेंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन 45 के बाद का जो समय है, इन चीज़ों पे फौरी तौर पे पूरी तरह से रोक लग रखी है और बुढ़ापे के लिए ये चीज़ नहीं रहेंगी। तो चीज़ें बुढ़ापा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ बहुत आपके अंदर दिख रही है, देखिएगा। एक तो तर्क शक्ति आपके अंदर ज़्यादा रह सकती है, अपनी चीज़ों को एक लॉजिकल तरीके से समझा सकते हैं, और हल्का ईगो प्रॉब्लम भी जीवन में बना रहेगा। अपनी ही बातों को उच्च रखना, मानी अपनी ही बातों को ऊपर रखना, ये चीज़ ज़्यादा आपके अंदर जीवन में बनी रहेगी। धन कमाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसके पहले पौरव तक पहुंच रही है, बड़ी श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा। श्रेष्ठ किस लिए है? एक तो या तो जीवन में उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, व्यापार कर रहे होंगे तो अच्छा भला व्यापार चलेगा।
अगर नौकरी कर रहे होंगे आप, ठीक है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, योग्यता बहुत अच्छी है, तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में बुद्धि की वजह से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। अच्छी सफलता आपको जीवन में हासिल होगी 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी की ताकत बहुत अच्छी है, इससे जो है सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, अपने दम पर कुछ करना, और यही चीज आपके अंदर है जो आपको सफल बना रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उंगली भी पूरी तरह झुक रही है इसकी तरफ। जब भी ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर हमेशा यश पाने की चाह रहती है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहती है, फैलाव पाने की चाह रहती है, नेम फेम पाने की चाह रहती है और रहेगी। ये इस तरफ झुक रही है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दौड़ा भागे का काम नहीं करना पड़ता है, इससे व्यक्ति बच जाता है। ये इस तरफ है, इसका महत्व मैंने दिखा लिया। और ये बड़ी भी है, व्यवहारिक बहुत ज़्यादा रहेंगी, व्यवहार कुशलता आपके अंदर अच्छी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी अच्छी है और कार्यशैली भी जीवन में शानदार रहेगी, इसका आपको लाभ होगा। ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है और हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपके जीवन में रहेगा, इसका लोग फायदा भी उठा सकते हैं, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुशासन प्रिय यहाँ पे दिख रहे हैं, न्याय प्रिय व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे कुंडली हो, चाहे अलग प्रकार की जो भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। और जीवन में आप उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करेंगे। एक दार्शनिक किस्म का आपके अंदर व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप अगर चाहें तो इन्हीं रहस्यमय विद्याओं से अपनी आजीविका को चला सकते हैं और बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। जहाँ धन में अचूक वृद्धि होगी, रहस्यमय विद्याओं की ताकत आएगी, उसकी जानकारी आएगी, उसकी पावर आपके अंदर आएगी, वहीं इससे आपका जो है एक व्यक्तित्व, एक मुकाम हासिल आपको होगा। और इसकी तरफ ना भी जाएं आप तो भी इसकी नॉलेज आपको अच्छी रहेगी, ऐसी पावरें आपके अंदर रहेंगी, क्योंकि साक्षात भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके अंदर है। लेकिन खर्चीला स्वभाव से आपको बचना होगा। आपके अंदर खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को काबू में लाना होगा, ठीक है ना। हाँ, आगे चलकर शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे हृदय रेखा में देखें तो देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का बलाबल आ रहा है। तो आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहने वाली है। गुरु का प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है, रहस्यमय चिन्ह पे भी पड़ रहा है, तो इसके कारण आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। अपने क्षेत्र में बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को यूज करना हो वो भी आप करेंगे, कतराएंगे नहीं। एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। आपकी हथेली निश्चित रूप से यहाँ पे बता रही है। मस्तिष्क की रेखा देखिए, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रहा है। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ जीवन में मिलेगा, हवाई यात्राओं का भी जीवन में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक स्तर भी बहुत अच्छा दिख रहा है,
बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। मन की एकाग्रता भी भंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। देखिएगा बृहस्पति जब जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में आएगा तो चिंतातुर स्वभाव भी ये मस्तिष्क रेखा आपको बनाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा आगे चलकर सीधा भाग्य रेखा से मिल रही है। बड़ा लाभ होगा आपको। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अभी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन आगे चलकर निश्चित ही एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करेंगे। अभी नहीं, आगे है, लेकिन जबरदस्त रूप में है। हाँ, अभी ये आपकी करियर और धन की रेखा पूरी हथेली में स्पष्ट रूप से नहीं उभरी है। तो धन और करियर के मामले में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व होना चाहिए था, जो समरूपता होनी चाहिए थी, वो यही यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। माने धन के मामले में जो व्यक्ति को और करियर के मामले में जो एक सुगमता रहती है, जो एक व्यक्ति पहुंच पे पहुंच जाता है, वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं, रात्रि के समय का जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ रेखाएं इधर से जा रही हैं, कुछ रेखाएं इधर से जा रही है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जो बड़ी रेखा ये सूर्य पे जा रही है, आगे चलकर आपको यश मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, हो सकता है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति हो। लेकिन जो ये रेखाएं बढ़ रही हैं, ये ठीक नहीं है। ये भाई बहनों से तनाव को दिखाती हैं, वाद विवाद को दिखाती हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को ये दर्शाती हैं। तो इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और उसमें मंगल का उपाय दूंगा और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसका होगा और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये रेखाएं जा रही हैं। आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी आपको लगे कि समस्या आ रही है, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। अगर आप लापरवाह रहे तो गंभीर रोगों को भी ये दिखाती है और घर में क्लेश को भी ये दिखाती है। लेकिन फिलहाल आयु को बढ़ाने वाली रेखा दिख रही है, जीवन में सफलता जरूर दिलाएगी, व्यवसाय में तरक्की दिलाएगी, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे। हाँ, अगर स्वास्थ्य में चाहे पेट से संबंधित हो, अन्य चीज़ों से संबंधित हो, थोड़ा आपको लगे कि समस्याएं हैं तो डॉक्टरी सलाह ले, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। ये भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पे विशेष अगर देखें तो यहाँ पे इस प्रकार का अभी मछली का चिन्ह पूरा बना नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत प्रख्यात हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज है तो धन के रूप में आगे चलकर जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अपने मकान का और अपने वाहन का जरूर सुख मिलेगा। लेकिन ये मछली जब तक नहीं बनी और क्रॉस का साइन अगर रहा तो ये पिता के साथ मतभेदता देता है विचारों में, या पिता के सुखों में कमी करता है। राजसी सुख में भी ये कट जो है कमी करता है, और ये भी बताता है कि व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, उसमें असफलता की प्राप्ति करता है और बदलाव चाहता है।
ये इन चीज़ों को भी बताता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बेहतरीन रहेगी। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बन जाएगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, या मार्केट में कोई नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चमक धमक जो कहते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्र का पर्व देखें तो देखिए मेनली शुक्र क्या होता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका जो है हथेली में सुंदर और पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर भी है, उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है, तो आपको ये तेजस्वी रखेगा, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को ये सुंदरतम स्थिति में लाएगा। सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान कराएगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शुक्र आपका अच्छे रूप में उभर रहा है, अच्छी स्थितियों को दे रहा है। वर्टिकल लाइनें भी दिख रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन आ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये स्थितियां भी हैं। हाँ, वर्तमान में थोड़ा ये मानसिक तनाव भी दे रहा है, मन को गड़बड़ किए हुए भी है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं उसको अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर भी जो सुख की अनुभूति होती है उसमें उसको कमी नजर आती है, लेकिन मन से ये आभास होता है कि आगे बहुत बड़ा होने वाला है, चमक आने वाली है, चकाचौंध की जिंदगी आने वाली है, क्योंकि शुक्र दिलाता है और ये आगे इसी रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो दो लकीरें हैं और दोनों धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको अपने मकान का सुख जीवन में मिलने वाला है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है, घर का सुख मिलता ही मिलता है, ये दिखाई दे रहा है। सौभाग्यशाली भी ऐसे लोग होते हैं। एक समय ऐसे लोगों के अंदर ऐसा आता है कि व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हो जाएंगी, काम चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जो है दूसरों का सहयोग पाने में अभी थोड़ा उस स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन आगे बहुत अच्छी रहेगी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा दिखाई दे रही है, लेकिन ये धीरे धीरे उठ रहा है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, चिड़चिड़ापन हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रोधी स्वभाव को बताता है। गलत कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जिसके कारण प्रतिष्ठा में कमी आएगी, तो इस चीज से आपको बच के रहना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार की मछली की ओर ये बता रहा है, स्वयं के ज्ञान और प्रतिभा के कारण ऐसा कार्य कर सकते हैं, मंगल को अगर ठीक किया जाए, कि पूरे समाज में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों जबरदस्त पाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा है, कभी कभी आंशिक रूप से सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, ये थोड़ा सा जो है अभी स्थिति में नहीं आया है और इसी के ऊपर सारा धर्मधार है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और महालक्ष्मी का उपाय भी जरूर करें। ये दो चीज अगर आप करते हैं तो जीवन में किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा जीवन में हमेशा बनी रहेगी। सेवा भाव बहुत अच्छा है। एक दो भाषाओं के जानकार जरूर होंगे, मानी बोलना नहीं भी जानेंगे तो समझना जरूर जानेंगे। व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं। बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास भी रहेगा, ये भी दिख रहा है। और बुद्ध का पर्वत भी बहुत अच्छा है।
अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो विशेष लाभ होगा। हर तरह की परिस्थितियों को समझने वाला व्यक्तित्व तो उभर रहा है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होते हुए दिख रहे हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। व्यापारिक जैसे कार्यों में बड़ी सफलता दिख रही है और वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये मंगल तो ऐसा है, लेकिन उच्च मंगल आपका ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसकी ओर दिखाई दे रहा है। यात्राएं अच्छी दिख रही है, लेकिन चंद्रमा खराब है पूरी तरह से। तो जब तक ये चंद्रमा ऐसा है, ये बीच बीच में मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिख रहा है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन जैसे काम यहाँ कर रहे हैं मन किसी दूसरी जगह है, ठीक है ना, ये स्थितियों को दिखा रहा है। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन ठीक नहीं रह सकता है, जिसको कहते हैं यार जी खराब सा लग रहा, छोड़ो, मन नहीं लग रहा काम में, है ना। और इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है, पेट कभी कभी ठीक नहीं रहेगा। माँ होंगी तो माँ का सुख उस प्रकार से नहीं दिख रहा है जिस प्रकार से वास्तव में मिलना चाहिए। चंद्रमा खराब होने से ये चीजें होती हैं। नींद आने में ऐसे में कभी कभी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैं चंद्रमा का भी उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। देखिएगा, जहां तक हथेली देखने की बात है, मैंने एक एक चीज को देख के पूरी तरह से आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दो चीजें मुख्य आपकी हथेली में है, एक तो आपके सूर्य पर्वत पे कट का निशान जो आगे चलकर मछली के रूप में आएगा, इसका फायदा होगा। दूसरा, आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा पूरी नहीं है, तो इन दोनों चीजों को आपको ठीक करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।